दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्बन और उनके यौगिक वाला टॉपिक और इसमें हम आपको प्रीवियस के क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में वो करवाने जा रहे हैं। और हमारी आज की 5th क्लास है, साइंस की हमारी सीरीज चल रही है, वो कंटिन्यू चल रही है। आप भी बने रहें कंटिन्यू, ठीक है। आप चाहे कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में अगर आपका साइंस सिलेबस आता है, उसमें अगर आपका साइंस सिलेबस आता है तो वो आपके लिए लाभदायक साबित होगा, ठीक है। तो चलते हैं, कंटिन्यू रखते हैं क्लास को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। तो ऑप्शन ए केवल कार्बन से, ऑप्शन बी केवल कार्बन एवं क्लोरीन से, ऑप्शन सी केवल कार्बन क्लोरीन और फ्लोरीन से, ऑप्शन डी केवल क्लोरीन और फ्लोरीन से। तो साथियों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, आप बताएं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा केवल कार्बन क्लोरीन और फ्लोरीन से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। तो नियोन का, फ्रियोन का, आर्गन का या ओजोन का? तो साथियों इसका आपको सभी को पता है, फ्रियोन का जो रेफ्रिजरेटर होता है यानी कि जो फ्रिज होता है उसमें फ्रियोन का उपयोग किया जाता है। आगे थर्ड क्वेश्चन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन यानी CCl2F2 द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त होती है। ये कौन सी होती है? ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त होती है। ये क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ब्रोमीन? तो साथियों इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो गैस है वो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त होती है। आगे इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में विवरण भी दे रखा है, अगर आप पढ़ना चाहें कि डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन CCl2F2 द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से क्लोरीन मुक्त होती है। ये इसका थोड़ा सा दे रखा है, देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की तरल प्रकृति का कारण है, बताओ भाई। जो जल की तरल प्रकृति है वो किसका कारण होती है? आयनिक बंध का, हाइड्रोजन बंध का, या डाइसल्फाइड बंध का, या कोवलेंट बंध का? तो साथियों जल की जो तरल प्रकृति होती है वो हाइड्रोजन बंध के कारण होती है, आप सभी को पता है। इसका आंसर क्या है भाई, बताओ। न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक कौन सा है? तो आप बताएंगे, क्या टेफ्लॉन है, ओरलॉन है, या डेक्रोन है, या रेयान है? तो इसका साथियों आंसर आएगा टेफ्लॉन। और इसका आप व्याख्या भी देख सकते हो। टेफ्लॉन फ्लोरोएथीन C2F4 तेल सिलो गैस कैटो और न चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह से लेपित बर्तनों बनाने में पॉलीटेट्रा फ्लोरीएथिलीन PTFE की ही टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। PTFE पूर्ण रूप से कार्बन तथा फ्लोरीन का बना एक ठोस होता है। किसका? कार्बन और फ्लोरीन का बना एक ठोस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो किसका बहुलक होता है? देखो 1,3 बुटाडाइन, न्यूप्रीन, आइसोप्रीन और क्लोरोफीन। तो साथियों इसका आपका आंसर आएगा आइसोप्रीन, करेक्ट आंसर। आइसोप्रीन जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो बहुलक होता है आइसोप्रीन का।
देखो ये आपके एग्ज़ामों में भी आए हुए हैं सवाल हैं, तो आपको ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हम आपको करवाएंगे और हमारी सीरीज पे आप बने रहें। कंटिन्यू एक एक टॉपिक हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे डेली, ठीक है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं, आपके 15 से 20 मिनट का ही हमारा एक टॉपिक होगा, क्योंकि उसमें ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखो, ये इसके बारे में व्याख्या दे रखी है, आप पढ़ लेना, देख लो एक बार और इसको पढ़ लेना भाई। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक कौन सा नहीं है भाई? विनाइल, सेलुलाइड, रबड़ या बेकेलाइट? तो भाई प्लास्टिक तो रबड़ ही नहीं है। प्लास्टिक तो क्या नहीं है? रबड़ ही नहीं है। बाकी सारे प्लास्टिक हैं, ये विनाइल है, सेलुलाइड है, बेकेलाइट है, ठीक है। आगे देखो, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? तो भाई प्रकृति से जो प्राप्त होता है, तो प्रकृति से तो क्या प्राप्त होता है हमें, तो बताएंगे आप सभी। क्या टेफ्लॉन प्राप्त होता है, नायलॉन या डीएनए? प्रकृति से तो भाई रबड़ प्राप्त होता है, जो रबड़ पेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन एक संश्लेषित या सिंथेटिक फाइबर है? संश्लेषित या सिंथेटिक फाइबर है, तो बताओ भाई इनमें से कौन फाइबर कौन सा है भाई? साथियों इसका आंसर आएगा, जो आएगा आपका रियोन। रियोन क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। देखो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। रियोन को पहले कृत्रिम सिलिक कहते हैं। यह सेलुलोज पर रासायनिक क्रिया द्वारा बनता है। किस पे? सेलुलोज पर रासायनिक क्रिया द्वारा बनता है। रियोन एक पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई इसका, पॉलीसैकेराइड होता है। आगे देखो, कृत्रिम रेशे बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? वही आपका आंसर। कृत्रिम रेशे बनाने के लिए निम्नलिखित में किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? तो इसका आप बताएंगे भैया। तो साथियों इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है? ओरलोन सही है या पीवीसी सही है या रियोन या एक्रेलिक? तो साथियों इसमें भी आपका रियोन ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। कृत्रिम रेशे बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? रियोन का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है? सुनहरे रेशे के रूप में, तो साथियों इसका भी रियोन है ऑप्शन आएगा। तो इसका मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है, इसका मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, हर एग्जाम में आ रहा है अलग अलग तरीके से। किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है? सुनहरा, गोल्डन फाइबर। तो इसका मतलब है आपका जूट। जो जूट वाला रेशा है उसे क्या कहते हैं? सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है। देखो जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। यह जीन्स कोरकोरस के पौधे से उत्पन्न पीले भूरे चमकदार प्राकृतिक वनस्पति फाइबर के लिए एक उपयुक्त नाम है, ठीक है भाई। हाँ इसके बारे में आप देख लेना, जूट आएगा, जूट, गोल्डन फाइबर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो देखो भाई किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? पीवीसी किसके बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आप बताएंगे भाई पीवीसी किसके बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा साथियों विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, क्योंकि पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखो आगे देखो, ये दे रखा है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पीवीसी का उपयोग पतली चादर, फिल्म, बरसानी शीट यानी बारिश में शीट
तथा कवर आदि बनाने में होती है। पीवीसी का उपयोग किस में किया जाता है? चादर, फिल्म, बरसानी शीट तथा कवर बनाने में किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी एक है, पीवीसी एक है, क्या है भाई? योगात्मक बहुलक है या संघनन बहुलक है या समबहुलक है या उपयुक्त में कोई नहीं है? तो साथियों पीवीसी एक समबहुलक है। कौन सा बहुलक है? समबहुलक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विद्युत रोधी परतें बनाने में काम आने वाला बहुलक, विद्युत रोधी परतें बनाने में काम आने वाला बहुलक। तो देखो अभी तो आपने पढ़ा ही था क्या नायलॉन है, पेन या टेरिलेन, पीवीसी। तो इसका ऑप्शन पीवीसी आएगा। ठीक है, आगे देखो कौन सा कथन गलत है। अब इसमें गलत देखो भाई, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है? नायलॉन 66 है तथा नायलॉन 610 समबहुलक है, करेक्ट आंसर। डैक्रोन तथा टेरिलीन एक बहुलक है, करेक्ट आंसर। डैक्रोन तथा नायलॉन 66 पोल एस्टर प्रजाति के हैं, ये गलत है आंसर। और ओरलोन तथा पीएएन एक ही बहुलक है, ये भी करेक्ट है। तो आपका इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। कौन सा कथन गलत है? सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक यौगिक है, बहुलक यौगिक है, कौन सा यौगिक है भाई बहुलक? पीवीसी, इसको देखते ही सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस। अच्छा, आप जब देखते हो कोयले की खानों में विस्फोट किया जाता है तो कौन सी गैस का यूज किया जाता है? कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो साथियों क्या हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड या वायु? तो साथियों इसमें मीथेन गैस आएगी। मीथेन गैस का यूज किया जाता है जब विस्फोट करते हैं उस टाइम। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखो साथियों, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है? जैव अवक्रमणीय नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? जैव अवक्रमणीय नहीं है, कौन सा नहीं है? घरेलू मलमूत्र, लैब अपमार्जक, साबुन व पौधों की पत्तियां। तो जैव अवक्रमणीय नहीं है, तो इसका ऑप्शन आएगा साथियों कौन सा? इसका ऑप्शन आएगा बी, लैब अपमार्जक। ये क्या नहीं है? जैव अवक्रमणीय नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन, इसके बारे में दे रखा है भाई, जीवाणु, कवक, अन्य जीवों के द्वारा पदार्थों का रासायनिक विघटन जैव अवक्रमण वायु कहलाता है। जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है वह जैव अवक्रमणीय कहलाता है। रासायनिक विघटन संभव है तो वो जैव अवक्रमणीय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, N6 बहु असंतृप्त वसीय अम्ल का दूसरा नाम। असंतृप्त वसीय अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है? ठीक है, इसका आप ऑप्शन आप बताएंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। और इसकी व्याख्या दे रखी है, लिनोलिक अम्ल, लिनोलिनिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल, N6 बहु असंतृप्त वसीय अम्ल, जबकि लोरिक, कैप्रिलिक, मिरिस्टिक, एरिडिक, एस्ट्रिक आदि असंतृप्त वसीय अम्ल है। आगे देखो, वॉशिंग पाउडर को सूख रखने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? तो वॉशिंग पाउडर को सूखा रखने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है भाई? तो इसके लिए आपका रसायन होगा, वो कौन सा होगा? देखो, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। कौन सा होगा? कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सरल क्वेश्चन हमने लिए ही नहीं है क्योंकि सरल क्वेश्चन आप सभी को आते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं एग्जामों में। आप सोचते हो ये क्वेश्चन आ गया कहाँ से, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफेथिलिक अम्ल का बहुलक है? देखो ये रीट लेवल 2 में आया था 2021 में, तो इसका आंसर आएगा साथियों डैक्रोन। क्या आएगा? डैक्रोन। साथियों आपको सीरीज कैसी लगी
अगर सीरीज़ बढ़िया लगी है हमारी, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें साथ साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू साथियों, सीरीज़ देखने के लिए धन्यवाद।